क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज करेंगे डे नंबर 20 के यूपीएससी के 10 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। उससे पहले लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं 21 जून से हम लोग का जो है चालू होने वाला है, आपका मतलब कल से 100 दिन का क्रैश कोर्स यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। आप लोग को ये बता दूं कि ये कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है। आपके कोई भी डाउट हो सब आपके जो है क्लियर किए जाएंगे और इसमें जो है आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, और आपके साथ हम लोग निरंतर आपके साथ रहे लगे रहेंगे, चाहे एजुकेशन हो चाहे मोटिवेशन चाहिए हो, सारा कुछ ठीक। और आखिरी के 8 दिनों में जो है महा रिवीजन एक्सरसाइज भी करेंगे, जिसमें बिल्कुल सेलेक्टिव जो है हम लोग रिवीजन करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर सिर्फ आप लोग टेस्ट सीरीज चाहते हैं तब भी आप लोग कर सकते हैं ज्वाइन। आप लोग के स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन पे कॉल करके देखिए। आज का पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अर्थक्वेक से रिलेटेड। मोडस ऑपरेंडी यही है, स्क्रीन पे दिए हुए स्टेटमेंट्स को आप लोग को पढ़ना है, स्क्रीन को पॉज करना है और खुद से आंसर अटेम्प्ट करना है। ये देखिए, यही होना भी चाहिए। खुद से आंसर अटेम्प्ट करिए और उसके बाद मैं आपको जो है आंसर विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेनेशन जो है याद भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो होगा ए। क्यों? क्योंकि देखिए पहला स्टेटमेंट तो सभी में है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही ही है। पहले स्टेटमेंट ये कह रहा है कि समान भूकंपीय तीव्रता वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को भूकंपीय रेखा कहते हैं, आइसो सिस्मल लाइंस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो वाली जहां पे जो है लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस विद विच एक्सपीरियंस अर्थक्वेक ट्रिमर्स एट द सेम, ठीक है ना, जो ट्रिमर्स जो आते हैं अर्थक्वेक के वो सेम होते हैं, वो होमोसिस्मल लाइन होती है। ठीक, और जो मोस्ट हजार्डस अर्थक्वेक कहे जाते हैं वो जहाँ पे लाख से ज़्यादा जो है ह्यूमन कैजुअलिटीज हो जाती हैं, तो उनको मोस्ट हजार्डस कहते हैं। आप लोग को ये बताना है कि प्राइमरी सिस्मिक वेव्स, सेकेंडरी सिस्मिक वेव, लव वेव और रेले वेव्स क्या होती हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम लोग। ठीक है, अच्छा, अर्थक्वेक जो होती है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है उसको जानने के लिए सबसे ज्यादा कारगर जो है वो प्रमाण है। ठीक है, और पीएसआर शेडो जोन्स उनका यूज करते हुए। सेकंड क्वेश्चन जो है 3 स्टेटमेंट आप लोग को दिए गए हैं, करेक्ट पूछा गया है, 4 ऑप्शन है, कौन सा सही आंसर है? पॉज करिए स्क्रीन को और जवाब दीजिए। देखिए सही आंसर जो है वो यहां पर है डी। देखिए पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है, देखिए इसको समझा देता हूं मैं, जैसे कि ये आपकी जो है वो है, ठीक, मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझा देता हूं। तो ये जो लाइन है ये आपकी बेस लाइन है, ये समुद्र है, ठीक, ये ओशियन है, समुद्र है, और ये आपकी जो है बेस लाइन है। ठीक, जो लैंड, ये आपकी लैंड थी इंडिया मान लीजिए। इसके 12 नॉटिकल पे जो है आपका क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर्स होता है। ठीक, और 12 पे जो है क्या होता है, कॉन्टिगुअस जोन होता है। समझना, ये 24 हो गया। और यहाँ बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल जो है आपका जो है 1.86 करके कुछ होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए 1 नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 200 नॉटिकल माइल जो होता है वो क्या होता है, आपका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है। और उसके बियॉन्ड जो है हाई सीज होती हैं, हाई सीज। ठीक, तो इंडिया के पास उच्च सागर तक यानी हाई सीज तक वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों के निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के विषय अधिकार प्राप्त है, ऐसा नहीं है। हाई सीज जो है वो सभी जिसके पास कैपेसिटी वहां पे वो कर सकता है, सभी के लिए ओपन है। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा और तीसरा, दूसरा सही है, टेरिटोरियल वाटर 12 तक होती है, मैंने आपको बता ही दिया। बेस लाइन से, बेस लाइन लैंड पार्ट था, बेस लाइन ये हो गई। ठीक, बेस लाइन ऐसे इसके उठे हुए पार्टों से जोड़ देते हैं, तो इसको इंटरनल वाटर बोलते हैं। जो बीच में वाटर बचा ना, इसको इंटरनल वाटर बोल रहे हैं। समझ में आ गया ना पूरा? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन तीन जो है आपका ये ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड है। 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, ऑप्शंस में आपको इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट, आप मतलब इतने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इनकरेक्ट करेक्ट को तो आप लोग अब सिली मिस्टेक्स तो नहीं करोगे, इतना मुझे आप लोग पे पूरा भरोसा। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है, जो 2 कथन जो गलत है वो है आपके दूसरा और चौथा। पहला सही है कि हाँ, 312 जो अनुच्छेद है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनका क्रिएट करने का प्रोसीजर बताया गया है। और इंडिया सर्विसेज एक्ट जो है 1950 में नहीं हुआ था। कब हुआ था आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक, या नहीं हुआ था, क्या हुआ था। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो हैं वो आपकी, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट देखती है, बिल्कुल सही है। ए न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी क्रिएटेड बाय राज्यसभा। नहीं नहीं, राज्यसभा में नई ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाने के लिए कोई जो बिल आएगा वो इनिशिएट और राज्यसभा में ही होगा सिर्फ। जिस तरीके से आपका जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं
उनको रिमूव करने का जो पहला जो बिल आएगा, जो भी मोशन चालू किया जाएगा, वो राज्यसभा में ही सिर्फ आ सकता है। उसी तरीके से ऑल इंडिया सर्विसेज को भी अगर कोई नई बनानी है तो उसके लिए भी जो बिल आएगा वो इनिशिएट कहां पे होगा? राज्यसभा में होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। एक असर्शन है, एक रीजनिंग है, आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए। देखिए यहां पे ये बोल रहा है कि राज्यपाल, गवर्नर और मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन दोनों के बीच में सीएम होता है। ठीक, ये जो है कम्युनिकेशन करता है, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा सबको। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि चीफ मिनिस्टर जो होता है वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। तो ये भी सही है, और इसीलिए जो है ये कम्युनिकेशन भी करता है इन लोगों को। जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है तो जो सेंटर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसका वो हेड होता है, और उसके ऊपर प्रेसिडेंट होता है। अगर यहाँ पे गवर्नर को हटा के प्रेसिडेंट कर दिया जाता, पीएम ऐसे कर देता, तब भी सही होता। और बी वाला जो है इसका रीजन है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम लोग। 5th में यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर से कुछ एक क्वेश्चन है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, सॉरी, ठीक, हेल्थ इन इंडिया के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट 3 दिए गए हैं। आप लोगों को बताना ट्रू कौन कौन सा है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, और सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है आपका क्या है? ए। देखिए जो हेल्थ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य संबंधित आधारिक संरचना के विकास से देश की जीडीपी जो है आपकी ग्रोथ ऑफ द कंट्री में मदद मिलती है। ठीक है, उसकी जो है आपका डेवलपमेंट कितना हुआ है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, इससे हेल्प मिलती है कि जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है कंट्री में। ठीक है ना, ये पहला स्टेटमेंट है, सही है। दूसरी बात ये कह रहा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भाई डॉक्टर्स भी हैं, बेड्स भी हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी हैं, सब है, हॉस्पिटल तो है ही हैं। ये भी सही बात है। लेकिन जो तीसरा कह रहा है ना कि अगर आपको ये जानना है कि हेल्थ ऑफ पीपल इज इंश्योर्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हेल्थ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सही नहीं है। सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। अगर उसमें आपके पास आपकी जो है अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको जाने से रोका जाए, एक्सेस नहीं कर सकते, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के खड़े होने से कोई फायदा नहीं है। उसको वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए, एक्सेसिबल भी होना चाहिए। तभी तो आयुष्मान भारत को आई है एक स्कीम, जिसमें कहा गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में आप जो है 5 लाख तक का अपने हेल्थ का वो करा सकते हो, इंश्योरेंस आपको मिलेगा। ये इसीलिए है ताकि आप एक्सेस भी कर पाओ, अफोर्डेबल भी हो सके गरीब से गरीब जनता के लिए। ठीक है ना, हर स्कीम में बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ बनाई जाती है, उसको समझने की जरूरत है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, यही चीज बोली गई है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट पीपल शुड बी हेल्दी ओनली। इसका मतलब ये भी कि आप उसको एक्सेस भी कर सको और अफोर्डेबल भी हो, वो यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने खुद से बताया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आ गया है आपका, ये आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर से है। आपके पास सामने 3 स्टेटमेंट है, ऑप्शन 4 दे रखे हैं, आप लोग बताना है कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा सी। देखिए पहला और सेकंड स्टेटमेंट सही है। उदयगिरी और खांडगिरी जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, उनसे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए गए थे यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये रॉक कट केव ट्रेडिशन है। एक बड़ा सा रॉक थी, ठीक है, इसको धीरे धीरे काटते गए काटते गए काटते गए काटते गए ऐसे, तो ये गुफा बनाई गई और इसके अंदर जो है इसलिए इसको रॉक कट केव ट्रेडिशन बोला जाता है। दूसरा ये कहता है कि जो इसके अंदर इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक, जो शिलालेख लिखे गए हैं वो खारवेला किंग्स के हैं। ठीक है, खारवेला किंग्स के। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट जो ये कह रहा है कि ये केव ज्यादातर बुद्धिस्ट मॉन्क की है, तो नहीं नहीं, बुद्धिस्ट मॉन्क की नहीं है, ये जैन मॉन्क्स की हैं। इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन आपका कौन सही हो गया था? सी ऑप्शन आपको सही हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो आप लोग जो है पॉज करके जरूर पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा उसका। ठीक, आंसर आप लोग को अभी यहाँ पे बताना है। 4 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट आप लोगों के सामने दिए गए हैं, करेक्ट पूछा गया है। नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड यहाँ बात करी गई है। कल मैंने आप लोगों को बताया था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो बताया था, उसके अंदर 9 बताए थे मैंने आपको, कुछ प्लान्स हैं, उनमें से एक प्लान ये भी है। तो ये जो मिशन है आपका, इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट आप लोग बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जो सही ऑप्शन है यहाँ पे वो है बी, पहला वाला। जो देखिए यही पे थोड़ा सा यहाँ पे एक ग्लिच है। अगर किसी ने तुक्का मारने की कोशिश करी कि भाई ये नेशनल मिशन है एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी का, तो ये भाई हो सकता है कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का हो, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड बात हो रही है, सोलर एनर्जी और इस तरीके नहीं बात हो रही, तो पावर से रिलेटेड है, बस ये ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे बना सकता है। बाकी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है। और ये जो यहाँ पे दे रखा है मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, एक 4 स्पेसिफिक एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव है इसके अंतर्गत,
जिसमें से एक इनिशिएटिव है मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक, तो इसमें क्या है कि जैसे आपने देखा होगा ना कि फ्रिज लेने गए तो कहते हैं भाई कितने स्टार है, 3 स्टार है कि 5 स्टार है। जितने ज़्यादा स्टार है उतना ज़्यादा एफिशिएंट, उतनी बिजली कम लेगा और ठंडक उनतक व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा देगा। और इससे क्या है कि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ रही है, कम एनर्जी में आपको ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। ठीक, तो ये वाला कंपोनेंट इसमें है। बाकी जो है परफॉर्म अचीव ट्रेड है, बता देता हूँ ये एक्सप्लेनेशन में। देखिए बाकी जो है यहाँ पे परफॉर्म अचीव ट्रेड है। आपने कहा गया कि आप जो है कार्बन एमिशन मान लीजिए 100 करते हैं, आपने अच्छी ग्रीन टेक्नोलॉजी लगाई 80 करी, तो जो 20 बची है आपकी, वो आप जो कोई ज़्यादा अगर वो कर रहा है तो उसको आप बेच सकते हो, बाकी पैसा कमा लो। ठीक, दूसरी चीज़ यही है मार्केट वाली जो मैंने अभी आपको बताई। बाकी फाइनेंस हो सके एनर्जी एफिशिएंसी अप्लायंसेस के लिए, और कुछ ऐसे फिजिकल टूल बनाए जाएं गवर्नमेंट की तरफ से जो एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा दे। झन्नाटा क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। मोहम्मद गौहरी के टाइम पे यहाँ पे बोला गया, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आप लोग से करेक्ट करेक्ट पूछा गया है, तो आप लोग को बताना कौन सा सही इसका आंसर होगा। और इसका सही आंसर है वो है डी। डी मतलब सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। जो सिंध में सूम्र जाति के शिया शासकों का शासन था, सही है। पंजाब में गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक का शासन था, सही है। गुजरात और कठियावाड़ में चालुक्य वंश का शासन था, बिल्कुल सही है। दिल्ली और अजमेर में चौहान वंशीय पृथ्वी राज तृतीय का शासन था, एकदम सही। ये रट लीजिएगा, ये वाले हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले। ठीक, ये आपका एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है नॉट करेक्ट। ठीक, 4 स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शन है, सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है आप लोग को बताना है। देखिए जो नॉट करेक्ट है वो है ओनली 1, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चेर किंगडम जो है, चेर किंगडम से बातचीत हो रही, जो चेर किंगडम की सेकंड कैपिटल थी वो थी टोंडी। ठीक, टोंडी थी। पहली किंगडम क्या थी, वंजी या फिर करियूर, करियूर थी। ठीक, और इनका जो रॉयल एम्बलम था वो बो था, यानी कि धनुष था। ठीक, और पहला चेहरा जो रूलर थे वो उदयन जराल थे, उदयन जराल थे। और उदयन जराल ने ही टाइटल लिया था महाभोज उदयन जराल। इसको ऐसे याद, वो गाना है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ऐसे याद कर लो, कहाँ महाराजा भोज उदयन जराल, कहाँ और महाराजा भोज उदयन जराल। यहाँ पे इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं, साइंस रिलेटेड है। देखिए आप, अच्छा पहले आप लोग को आंसर इसका देना चाहिए। ठीक, इसका सही ऑप्शन जो है यहाँ पे, सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका बी। देखिए चारों स्टेटमेंट सही है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उससे चुंबकीय क्षेत्र से है, अगर आप ऐसे देखेंगे आप लोग, तो ये नॉर्थ अगर है, ठीक, और ये साउथ है, नॉर्थ और साउथ। तो इसमें देखिए ऐसे ऐसे धारियां बनी रहती हैं, आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जाके ये ऐसे आ रही हैं, ठीक है ना, साउथ में जाती हैं, घुसती हैं, और साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। यही सब इसमें बताया गया है। जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। जैसे जैसे बाहर जाओगे धीमी कम होगी, जैसे पास आओगे ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन तो दिखा ही रहा है यहाँ पे। और दूसरे स्टेटमेंट में यही कहा गया है कि भाई ये यहाँ से, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, और साउथ से इसके अंदर, इस मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, फिर ये घूम के आ रहा है ना ऐसे, समझ रहे हो। और एक दूसरे से ये टकराती नहीं है, ये नहीं कि एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है, ये ऐसे 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 टकराएंगे नहीं आपस में। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई कुछ स्टेटमेंट। ठीक है, आप लोगों को अगर ये एक्सप्लेनेशन और ये सीरीज पसंद आती तो लाइक शेयर कमेंट जरूर आंसर के किया करिए जो क्वेश्चन पूछे आते हैं यहाँ पर। ठीक, और आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें हमारा यूपीएससी ग्रुप, तो आप लोग 21 जून चालू हो रहा है निकल से, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट है। जय हिंद, जय भारत। लगातार लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए।